वेलकम टू स्पाइसेस ऑफ लाइफ। मैं हूं आरजी कोमसी और दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरह से वैष्णो देवी जाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हालांकि ये सुविधा पहले ऑफलाइन वहां जाकर ही ली जा सकती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में सरकार ने और श्राइन बोर्ड ने मिलकर ये फैसला लिया है कि अब दर्शनार्थी केवल ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन करने के बाद वहां माता के दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने गूगल में टाइप कीजिए माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, या आप चाहें तो डायरेक्ट वेबसाइट पर भी जा सकते हैं जो कि है www.matavaishnodevi.org। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। वेबसाइट पर जाने के बाद आपको ये होम पेज खुला हुआ मिलेगा। होम पेज पर जाने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ बहुत सारी सुविधाएं जो हैं यात्रियों के लिए, दर्शनार्थियों के लिए दी गई हैं। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार सुविधा का चयन कर सकते हैं। हम यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज में जाएंगे जहाँ पर बहुत सारे टर्म्स और कंडीशंस लिखी गई हैं। आप ये सभी दिशा निर्देश एक बार ज़रूर पढ़िएगा। ये सभी दिशा निर्देश पढ़ने के बाद पेज के अंत में आपको आई एग्री का ऑप्शन मिलेगा, जिसे आप टिक करके एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद आपके पास सर्विसेज का पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर फिर से आपके पास कुछ और दिशा निर्देश लिखे हुए हैं। ये भी दिशा निर्देश मैं सलाह देना चाहूंगी कि आप जरूर पढ़िएगा। और इसी के साथ साथ आपको साइड में एक ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपकी आईडी इस वेबसाइट पर बनी हुई है तो आप वहां से लॉगिन कर सकते हैं, या आप पहले यूज़र हैं वहां पर, पहली बार आप इस वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं, तो आपको यहां पर अपनी आईडी क्रिएट करनी होगी। अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आपको यहां पर अपनी आईडी क्रिएट करनी होगी। आईडी क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आपसे जानकारी मांगी जाएगी, जैसे कि आपका नाम, आपकी उम्र, आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह। सारी जानकारियाँ भरने के बाद आपको आपकी ईमेल आईडी पर एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड भेजा जाएगा, जिसे चेक करने के बाद आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी जा रही है आप उन सभी को जरूर पढ़िएगा। इसके बाद आप अपनी आईडी से लॉगिन करने के बाद अपनी जरूरत के हिसाब से सुविधा का चयन कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर यात्रा पर्ची की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर यात्रा पर्ची को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे यात्रियों की संख्या पूछी जाएगी। एक बार में अधिकतम 5 व्यक्तियों के लिए आप यात्रा पर्ची ले सकते हैं। यात्रियों की संख्या चयन करने के बाद आपसे यहाँ पर डेट पूछी जाएगी कि किस डेट को आप यात्रा करने वाले हैं। उसके बाद आपको अवेलेबिलिटी पता चलेगी। इसके बाद एक पेज ओपन होगा जिसमें कि दर्शनार्थियों की जानकारी आपको लिखनी होगी, जैसे कि उनका नाम, उनके पिता का नाम, उनकी आयु, लिंग और कोई भी एक आईडी, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड और उसका नंबर। सबमिट करते ही आपके पास एक और पेज ओपन होगा जिसमें कि दर्शनार्थियों की वो सारी जानकारी लिखी होगी जो भी आपने भरी है। एक बार इसे रीचेक कर लीजिए। कोई अगर गलती है तो आप उसे बदल सकते हैं, और अगर कोई गलती नहीं है तो आप इसे सबमिट कर दीजिए। अब आपको भरना होगा एक सिक्योरिटी कैप्चा जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। सिक्योरिटी कैप्चा को एंटर करने के बाद आपकी यात्रा पर्ची को आप जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन है जनरेट यात्रा पर्ची।
जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे आपके सामने आपकी यात्रा पर्ची जनरेट होकर एक PDF की फाइल में शो हो जाएगी। दोस्तों, यात्रा करते वक्त अपने उस ID प्रूफ को अपने साथ कैरी करना बिल्कुल ना भूलें जिसकी जानकारी आपने यात्रा पर्ची के दौरान दी है। अब आपकी यात्रा पर्ची जनरेट हो चुकी है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, अपने डिवाइस में इसकी PDF की फाइल बनाकर सेव कर सकते हैं और चाहें तो इसका प्रिंट आउट लेकर भी यात्रा कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर उपलब्ध और बहुत सारी सुविधाएं हैं साथियों जिनका आप लाभ उठा सकते हैं, जैसे कि हेलीकॉप्टर की बुकिंग आप यहां से कर सकते हैं, रूम की बुकिंग आप यहां से कर सकते हैं, पूजन की बुकिंग आप यहां से कर सकते हैं, भेंट और प्रसाद के लिए भी आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और इसके साथ साथ अर्धकुंवारी से भवन तक चलने वाली बैटरी बस के लिए सीट बुकिंग भी आप इसी वेबसाइट से कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके ज़रूर काम आएगी। जुड़े रहिए स्पाइसेस ऑफ लाइफ के साथ। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपकी यात्रा मंगलमय हो। जय माता दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्पाइसेस ऑफ लाइफ।